हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोर्स वर्क के रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस के बारे में और कंप्यूटर एप्लीकेशन। और वैसे मैं सब्जेक्ट वाइज हिंदी इंग्लिश सभी का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बना दिया है। आप चाहो तो देख लेना कोर्स वर्क का सिलेबस, अदरवाइज इग्नोर कर देना। वैसे भी आप जब क्लास अभी अटेंड करने ही जा रहे हो तो वहाँ से शायद वो PDF प्रोवाइड करा दे तो अच्छी बात रहेगी। चलिए तो देख लेते हैं। कोर्स वर्क रिसर्च मेथोडोलॉजी में 40 पीरियड रहेंगे ना, 40 पीरियड्स रहेंगे और 90 मिनट्स का एक पीरियड रहेगा। इसी तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी 30 पीरियड रहेंगे और 90 मिनट का पीरियड रहेगा एक दिन में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि क्रेडिट 4 मिलता है किसको, रिसर्च मेथोडोलॉजी का। 100 मार्क्स का रहता है। देखो RM रहता है 100 मार्क्स का, ठीक है, और 4 क्रेडिट्स का रहता है। इसमें आपको 40 मार्क्स लेके आना होता है 100 में। RM में 100 में 40 मार्क्स लेके आना होता है मिनिमम। और कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है 75 मार्क्स का और आपको लेके आने होते हैं 30। ठीक है ना, क्योंकि 40% पासिंग है। इसी तरीके से इसको कंप्यूटर एप्लीकेशन को 3 क्रेडिट्स मिलते हैं। अब हम इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो देखेंगे, मतलब जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी भी रहेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी रहेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट या फैकल्टीज़ नेम है सोशल साइंस, जिसका रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस रहेगा। ये कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, ये सब आते हैं। इसका सिलेबस क्या रहेगा? ये पहला यूनिट, मतलब हर एक यूनिट से क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। यूनिट फर्स्ट में रिसर्च है, मीनिंग है, नेचर है, टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च, लॉजिकल। उसके बाद देखेंगे हाइपोथेसिस। सेकेंड यूनिट है यूनिवर्स एंड सैम्पल डाटा। उसके बाद देखोगे थर्ड यूनिट है टेक्निक्स ऑफ डेटा मैंने मेजरमेंट एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग। फोर्थ यूनिट है फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसके बाद देखोगे रिपोर्ट राइटिंग। एक बात का ध्यान रखना कि आपको कुछ टॉपिक्स को अच्छे से वो करना है, मतलब तैयार करना है, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना जाए। जैसे डाटा प्रोसेसिंग, एडिटिंग हो गई, कोडिंग, सॉर्टिंग है ना, कंप्यूटिंग, वेरिएबल्स, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, ये सब आपको आना चाहिए। और ये सबसे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो ये है, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ये बहुत लोगों को नहीं आ पाता है, इसको आना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। जैसे इसमें स्टैटिकल टेस्ट हो गया। ये सब आपको अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना। जब आपके लेक्चर्स हो ना, नोट्स तैयार रखना। और कोठारी की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश में आती है वो, और आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। न्यू एडिशन आपको बाहर से ही परचेस करना पड़ेगा, ओल्ड एडिशन आप गूगल से मतलब डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी के लिए शायद एक शर्मा जी हैं, उनका है, मुझे याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर नेम। चलो, मतलब जो हिंदी में जिनका रिसर्च मेथोडोलॉजी है। रिपोर्ट राइटिंग, इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथड, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन थ्योरी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट के लिए थ्योरी के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑल सब्जेक्ट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस। देखो 3 क्रेडिट्स लिखा हुआ है इसमें। पहला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस यही रहेगा कंप्यूटर के लिए। और डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स हो गया। फिर उसके बाद यूजिंग एन इंटरनेट फॉर रिसर्च। फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च रिलेटेड सॉफ्टवेयर। SPSS को अच्छे से पढ़ लेना। जब आप पढ़ाएं नोट्स तैयार कर लेना, बाद में दिक्कतें जाती हैं बहुत ज़्यादा जिनके उसमें SPSS यूज़ होने वाला है। फिफ्थ है रिसर्च रिलेटेड टूल्स एंड यूटिलिटीज़, है ना। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आप जब आप टाइप करोगे, है ना, अपना थीसिस तैयार करोगे, डिसर्टेशन तैयार करोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके काम आएगा। जैसे MS वर्ड आएगा, ग्राफिक है ना, MS एक्सेल आएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, और हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी के तो सब ठीक है, लेकिन ये जो है थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, इनके नोट्स नहीं मिल पाते हैं, आपको खुद ही बनाने होते हैं। इसलिए आपको खुद, जब आप लेक्चर लेने जाओ तो आप नोट्स तैयार कर लेना। चलो,
अब देख लेते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी थ्योरी कॉमन फॉर एजुकेशन फैकल्टी। एजुकेशन फैकल्टी के लिए है रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस, डिफिनेशन ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशनल रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा यूनिट सेकेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये आप अच्छे से देख लेना क्योंकि ये बाद में बहुत दिक्कतें जाती है और नहीं बन पाता है ना, इसलिए अच्छे से समझना जब वो समझाएं। यूनिट थर्ड है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में भी आपको जैसे टाइप्स ऑफ टूल्स का कैसे यूज़ करते हैं, टेस्ट स्केल, इंटरव्यू, है ना, शेड्यूल्स, सब आपको आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फोर्थ यूनिट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे मीनिंग, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, टाइप्स ऑफ सर्वे। सैम्पलिंग भी अच्छे से देख लेना, फोर्थ है ना, फोर्थ देख लिया आपने। और फिफ्थ देखोगे आप, वैसे भी एमएड करा हुआ है तो इसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि ये पहले भी पढ़ चुके हो आप। क्वालिटेटिव रिसर्च एंड अप्रोचेस, फिर रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, ये किसका होगा, एजुकेशन का है रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस। अब इसके बाद देखेंगे हम फॉर साइंस फैकल्टीज़ के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, पहले में ये था कि 100 में से 50 नंबर लेके आना होता था, अब 40 मार्क्स कर दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, और थर्ड यूनिट है साइंटिफिक कम्युनिकेशन। ये जरूर अच्छे से देख लेना थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट भी देख लेना, मतलब अच्छे से, मतलब जब पढ़ाएं ना तो आप व्हेन और वेयर टू पब्लिश, ये जैसे ये जब अपन रिसर्च करते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम जाती है। जैसे आपको पेपर पब्लिश कराने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप परेशान होते हो। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली जब आप अपना रिसर्च करोगे। राइटिंग ऑफ रिसर्च पेपर एंड थीसिस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का, क्योंकि आपको बहुत काम आएगा किसमें, आपके जब आप रिसर्च करोगे, थीसिस बनाओगे। यूज़ ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिसर्च, ये इनके नोट्स तैयार कर लेना लेक्चर के टाइम में ही, नहीं तो फिर घूमते रहोगे, मिलता नहीं है, बहुत मुश्किलों से मिलता है नोट्स, फिर आप घूमते रहो यहाँ से वहाँ। इससे अच्छा यही है कि वो नोट्स तैयार कर लेना लेक्चर के टाइम में ही, जब लेक्चर अटेंड करो तब। फिर उसके बाद अब देख लेते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन फॉर लाइफ साइंस फैकल्टीज। लाइफ साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट्स आते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, लिम्नोलॉजी, अप्लाइड एक्वाकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स। बेसिक्स ऑफ रिसर्च फर्स्ट यूनिट है, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ये सभी यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी यूनिट्स को आप ऐसे मत लेना हल्के में, ठीक है ना। यूनिट सेकेंड है रिसर्च एंड एथिक्स हो गया, और एथिक्स इन अ रिसर्च हो गया। थर्ड यूनिट है बेसिक स्टैटिकल डिफिनीशन एंड अ कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। उसके बाद देखेंगे फोर्थ यूनिट है इंट्रोडक्टरी बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, रिट्राइवल ऑफ बायोलॉजिकल डेटा हो गया, सीक्वेंस एंड, है ना, ये हो गया। हम इसके बाद देखेंगे फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में बायो एनर्जेटिक्स हो गया, बफर्स हो गया, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस हो गया। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, ये आपका किसका था, रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस था। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, लाइफ साइंस फैकल्टीज़ में जितने सब्जेक्ट्स आते हैं उनके लिए सिलेबस था। ठीक है, अब आगे देख लेंगे, ये तो आपने देख ही लिया हुआ है, चलो ठीक है। इसमें अब फिफ्थ यूनिट है बायोएनर्जेटिक्स हो गया, बफर हो गया, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन हो गया, रिस्ट्रिक्शन मैपिंग हो गया। इसमें साइंस का नहीं है, मतलब साइंस का क्या, उसका नहीं है, संस्कृत का नहीं है सिलेबस रिसर्च मेथोडोलॉजी का। रिसर्च मेथोडोलॉजी का नहीं, साइंस का संस्कृत का है, लेकिन वो मेन सब्जेक्ट जो होता है ना उसका नहीं है संस्कृत का। रिसर्च मेथोडोलॉजी इसमें कॉमन फॉर मैनेजमेंट फैकल्टीज़, ठीक है ना, जिसमें आप देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, फिर उसके बाद फैक्टर एनालिसिस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी टेस्ट फॉर मेजर एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस।
ये इसको जरूर देखना, 4th यूनिट अच्छे से तैयार कर लेना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इसको अच्छे से समझ लेना जब आपके लेक्चर लो, मतलब लेक्चर जब आप लो ना, तो ज़रूर इसको अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड एथिक्स इन अ रिसर्च, ये सब आपको देखना होगा। अब हम देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन फॉर कॉमर्स फैकल्टीज। इसमें सब्जेक्ट्स में कौन कौन आएंगे? कॉमर्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब इसके बाद देखेंगे इसी में फर्स्ट यूनिट है, सभी यूनिट से क्वेश्चंस किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है, और डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर उसके बाद सोर्स एंड द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। इसके बाद देखोगे फैक्ट एनालिसिस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी टेस्ट फॉर मेजर। ये 5th यूनिट अच्छे से तैयार कर लेना, प्रॉब्लम जाती है आपको फिर नहीं आता है। अब देखेंगे क्या, देखो ये जो इनोवा हो गया है ना, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, काई टेस्ट, इनको अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम जाती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस 3rd, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, होम साइंस फैकल्टीज़ के लिए है, जो होम साइंस सब्जेक्ट है जिनका, उनका रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस ये रहेगा। पहला ये इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन हो गया, फिर मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स हो गया, उसके बाद हो गया आपके प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है। इसके बाद हो गया काई टेस्ट, स्क्वायर टेस्ट, इसको अच्छे से ज़रूर ये वाला जो यूनिट है ना 5th यूनिट, जब समझाएं ना इसको अच्छे से समझना, क्योंकि बाद में आप फिर मतलब ये रहता है कि काश और सीख लेते, कल काश और अच्छे से कर लेते तो अच्छा रहता। हाँ, 4th यूनिट भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा न्यूमेरिकल जैसा रहता है, जैसे आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो गया है ना, इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया, और सेंट्रल टेंडेंसी वाला भी होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट, लिमिटेशन ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ये सब आपको आना चाहिए। मीन मीडियम मोड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, नहीं कर पाते। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे आर्ट, जितने भी आर्ट फैकल्टीज़ हैं उनके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, ड्राइंग, पेंटिंग, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक, म्यूजिक, डांस, लाइब्रेरी, साइंस, ये सब आएगा किस में? आर्ट ऑफ फैकल्टी। उसका रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, इसमें मीनिंग हो गया, नेचर ना, डिफिनेशन हो गया। सेकेंड यूनिट है टॉपिक ऑफ सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन, फिर उसके बाद होगा मेथड ऑफ रिसर्च, और फिर उसके बाद होगा रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च इथिक्स 5th यूनिट। आप इनमें से ये वाला जो चैप्टर है इसको अच्छे से करना होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जाती है और आपको फिर बाद में नहीं आता है। और डेटा कलेक्शन वाला भी देखें, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है आपको अच्छे से करना होगा। 2nd, 3rd और 4th। 5th में तो आप ऐसे, हाँ प्लेगरिज्म भी इम्पॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो समझने वाला है ना, ये वाला हाइपोथेसिस है 3rd और 5th, बाकी का आप खुद ही कर लोगे। चलो ये हिंदी में है, मतलब जैसे जिनका सब्जेक्ट आर्ट ऑफ फैकल्टीज़ हैं उनका सिलेबस हिंदी में भी दिया है इन लोगों ने, रिसर्च मेथोडोलॉजी का। हिंदी, इंग्लिश, आर्ट सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं सब्जेक्ट? संस्कृत, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, ड्राइंग, पेंटिंग, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक, म्यूजिक, डांस, लाइब्रेरी, साइंस। इसमें शोध परिचय फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट विषय चयन एवं नियमन, शोध प्रविधि 3rd यूनिट है, ठीक है। और उसके बाद शोध एंड प्रलेखन एवं प्रलेखन, शोध में नैतिकता, ये सब आपको देखना होगा। वैसे संस्कृत बस का मेन सब्जेक्ट का नहीं मिला है, बाकी के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो बना दिया है मैंने, आप चाहो तो देख लेना, अदरवाइज जब आप जा ही रहे हो तो PDF वहाँ से मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू।